नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज पहले चरण की वोटिंग हुई। हम सब जानते हैं कि 5 वर्षों में एक बार, हालांकि अभी तो एक ही बार आ रहा है, 89 से लेकर और 2014 तक। तो कई बार 2014 ना कहिए, 2004 तक या दो 1989 से लेके कम से कम 2004 तक या 2000 या 1998 तक कई बार कई मुख्यमंत्री आए चले गए। लेकिन जनरली भारत में 5 वर्ष में चुनाव होता है। ये भारत का रिकॉर्ड है। अगर हम ऑन एन एवरेज देखेंगे तो ये उत्सव 5 साल में एक बार आता है। और ये महा उत्सव है। ये उत्सव ऐसा नहीं है कि हमने वोट डाल दिया और काम खत्म हो गया। आप हर एक उत्सव, हर एक त्योहार प्रतिवर्ष मनाते हैं। प्रतिवर्ष मनाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा करते हैं, अपने आत्मा को संतोष देते हैं, ऊपर वाले को प्रेयर करते हैं, ऊपर वाले का धन्यवाद देते हैं। लेकिन 5 वर्ष में एक बार जब लोकसभा का चुनाव आता है तो उस एक एक लोकसभा के चुनाव में हम सदैव 5 वर्ष के लिए आशीर्वाद देते हैं और सरकार ऐसी बिठा लेते हैं, या हम अपनी कम से कम इच्छा ईश्वर से प्रार्थना करके कर लेते हैं और उस पर एक्ट भी करते हैं कि जो मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए अच्छा है। बहुत बार सरकारें आई गई, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार सरकार चुन रहे हो। कभी अश्वमेध यज्ञ से सरकारें चुनी जाती थी, तो कभी तलवारों से सरकारें चुनी जाती थी। कभी आक्रांता कब्जा कर लेते थे, तो कभी अंग्रेज अपनी धुरपटास की वजह से कब्जा कर लेते थे। लेकिन अब तो डेमोक्रेसी है, चुनाव हम करवाते हैं। लेकिन ये सदैव याद रखना चाहिए कि जब हम धर्म यज्ञ में उतरे तो देश में वो 1000 वर्ष का शासन याद करके ही वोट डालना चाहिए। 1000 वर्ष के शासन की जब मैं बात करता हूं तो आक्रांताओं के आने के बाद 1947 में अंग्रेजों के जाने के बाद, यानी कि 1000 ईस्वी, लगभग 1000 ईस्वी में आक्रांता भारत में घुसे और 2000 ईस्वी में वो यहां से जा रहे हैं, 1947 में जा रहे हैं। यानी कि 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक कोई विशेष बात नहीं हुई, माताओं बहनों के साथ गलत हुआ, कोई विशेष बात नहीं हुई, देश का धन लूटा गया, कोई विशेष बात नहीं हुई, देश से धन का पलायन हुआ, कोई विशेष बात नहीं हुई, जो आक्रांता आकर हमारे ऊपर बैठ गए। हमें अपनी अपनी भारत माता की सेवा करने के बाद जो वो धरती फल देती है, वो फल भी हमको नसीब नहीं हो पा रहा था। आज वोट का जो पहला राउंड खत्म हुआ, वो अपने आप में एक इतिहास बता रहा है। खासतौर से जब केंद्र की सरकार, या मैं कहूं कि जो ऑपरेशन लोटस जिसको कहा जाता है, वो तमिलनाडु में बहुत कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, बहुत ज्यादा। दूसरी बात ये भी है कि आज हीट वेव बहुत ज्यादा थी। मतलब आज घनघोर गर्मी थी। ऐसा लगता था कि मई जून में जो गर्मी होती है, जो लू लपट चलती है, वैसी लपट चल रही है। उसका परिणाम राजस्थान में दिखाई दिया, क्योंकि राजस्थान में लू बहुत तेज चल रही होगी। राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज लगभग पूरे देश में सबसे कम रहा, 50% के लगभग। ठंडे प्रदेशों में लू की वजह से या गर्मी जब हुई तो वहां थोड़ा मौसम टेम्परेचर ठीक हो गया होगा, इसलिए वहां वोटिंग बढ़ गया। असम में वोटिंग लगभग 72% हुआ, अरुणाचल में 66% हुआ, अंडमान निकोबार में 57% ही हुआ, जम्मू कश्मीर में भी 65% से ऊपर हुआ। तो ये बता रहा है कि जो ऊपर के ठंडे प्रदेश हैं, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, हालांकि मिजोरम में वोटिंग कम हुई, 54%। मेघालय में 70% क्रॉस कर गई, मणिपुर में लगभग 70% वोटिंग हुई। ये जो आंकड़ा है पुडुचेरी से लेकर और पूरे देश का, ये आंकड़े को कैसे समझते हैं, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जरूर नीचे, मुझे लगता है देश में जिस प्रदेश से भी आप हैं जो सुन रहे हैं, वो नीचे जरूर आज कमेंट करके बताएंगे कि उनके यहां क्या पोजीशन है। एक सवाल ये था कि क्या मोदी जी का चेहरा देखकर वोट पड़ रहा है या कैंडिडेट का चेहरा देखकर वोट पड़ रहा है। तो बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मोदी जी का चेहरा देखकर वोट पड़ रहा है। कैंडिडेट का बहुत बड़ी आबादी का ऐसा भी मानना है कि कैंडिडेट का नाम ही नहीं मालूम। मैं कुछ टीवी रिपोर्ट्स भी देख रहा था, तो महिलाएं कैंडिडेट का नाम भी नहीं बता पा रही थी, वो तो केवल ऑपरेशन लोटस देख रही थी या वो मोदी जी का चेहरा देख रही थी। दो कड़क लड़के,
समाज में घूम रहे हैं, उनके विषय में भी लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वोट के विषय में सिली सिली हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि तमिलनाडु में जो सरकार देख रही थी, तमिलनाडु में इतनी भयंकर गर्मी के दौरान अगर 63-64% वोट पड़ा, और वो भी महानगर चेन्नई और उसके अगल बगल, वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड तोड़ गया। तो जो जो घटनाक्रम है वो ये बताता है कि अगर 50% से ऊपर इस हीट वेव में राजस्थान में वोट पड़ रहा है तो सामान्य है, लेकिन हाई हिल्स पर वोट जो ज्यादा आ रहा है, हालांकि हाई हिल्स पर वोट हमेशा ज्यादा ही रहता है, लेकिन हाई हिल्स पर जो वोट पड़ रहा है वो कुछ अच्छा संकेत देता है। तमिलनाडु में जो वोटिंग परसेंटेज बना, वो वहां पर ये दो तीन चीजें याद रखने की जहां तक मैं समझता हूं है। एक तो बात जैसे मैंने कहा कि हीट वेव की वजह से गर्म प्रदेश जो हैं उनमें वोटिंग कम हो जाएगी, और जो बहुत ठंडे प्रदेश हैं वहां पर थोड़ा टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, इसलिए वहां पर वोटिंग अच्छी हो जाएगी। ये तो एक मौसम का फर्क है। हालांकि अप्रैल के बाद मई, और मई में भी वोट है, तो क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश और बाकी प्रदेशों का जहां हीट वेव चलती है, वो तो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर भी अगर अप्रॉक्स 60% वोट हो रहा है तो वो अच्छा संकेत है। लेकिन ये एक बात, जहां वोटिंग परसेंटेज 65% क्रॉस कर जाता है और सामान्य परिस्थिति नहीं है, सामान्य परिस्थिति मतलब जब मैं हाई हिल्स की बात करता हूं और वहां 65% से ऊपर क्वालिफाई करता है तो वहां ये सामान्य वोट है। जब मैं राजस्थान की बात करता हूं और हीट वेव की वजह से 50% रह जाता तो ये सामान्य है। लेकिन जब मैं तमिलनाडु की बात करता हूं और वो 65% 63% क्रॉस करता है तो ये सामान्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, हीट वेव के होने के साथ साथ अगर 57-58% वोट पड़ता है तो ये सामान्य है। उत्तराखंड में 50% के लगभग पड़ता है तो सामान्य से कम है। तो अब इसका जो आंकड़ा अभी तक का अनुभव रहा वो ये रहा कि जहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है वहां जो रूलिंग पार्टी है और वहां जो जिसकी सीटें हैं उन सीटों के विपरीत जाता है। यानी कि अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चेन्नई से चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु से चुनाव लड़ रही है, और तमिलनाडु में इतनी भयंकर वेव के बावजूद 63-64% वोटिंग होती है, तो वो ज्यादा वोटिंग है, इसका मतलब परिवर्तन की वोटिंग है। अन्नामलाई के नेतृत्व में जो वहां बयार चल रही है, और एआईए डीएमके जिस प्रकार से सहयोगी की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी की है, और डीएमके का जिस प्रकार से विरोध है, खासतौर से चेन्नई जहां पर वो बैठे हुए हैं, वहां पर हाई परसेंटेज वोट मतलब परिवर्तन का पूर्ण रूप से संकेत है। विधानसभा का चुनाव नहीं है, याद रखिएगा, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन लोकसभा में भी जो वहां से रिप्रेजेंटेशन करता है उससे परिवर्तन का वोट है। परिवर्तन का वोट हम समझ सकते हैं कि परिवर्तन की वेव किधर जा रही होगी। जहां सामान्य वोटिंग होती है, या मैं कहूं जहां सामान्य वोटिंग हो रही है, वो परिवर्तन नहीं, वो ठहराव चाहते हैं। जो पहली वाली स्थिति है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, वो चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम सिक्किम की बात करें, हालांकि सिक्किम में वोट परसेंटेज अच्छा है, राजस्थान की बात करें, या हम और प्रदेशों की बात करें, महाराष्ट्र 56% के लगभग जा रहा है, मध्य प्रदेश 65% 64% के लगभग जा रहा है, ये सब सामान्य वोटिंग है। जहां सामान्य वोटिंग रहती है वहां वो परिवर्तन बता रही है। लेकिन असम में 72% के ऊपर वोट, असम में तो भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीटें हैं, मतलब सरकार को अच्छा दम मिलता है। लेकिन वेस्ट बंगाल जो ममता का गढ़ है, वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग होना लगभग 78% या 80 के लगभग, ये तो 7 बजे तक की वोटिंग है, बाद में सही बात पता लगेगी। 80% के अप्रॉक्स वोटिंग वेस्ट बंगाल में, ये परिवर्तन के क्लियर कट संकेत है। तमिलनाडु में 65% के लगभग वोटिंग, ये परिवर्तन के क्लियर कट संकेत हैं। राजस्थान में 52% वोटिंग, कोई संकेत नहीं, ना अच्छा ना खराब। इतनी वेव में वो 50% वोट डाल रहे हैं, यानी कि परिवर्तन नहीं चाहते। तो मैंने आपको बताया कि जहां जहां परिवर्तन चाहते हैं, अब इस पूरे चार्ट को अगर उठाकर देख लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की जो प्रभाव है उस प्रभाव का वोट है। अंडमान निकोबार में कम वोटिंग हुई, ये चिंता का विषय है। सामान्य से कम वोटिंग होती है तो लोग निराश होते हैं, सामान्य से ज्यादा वोटिंग होती है तो परिवर्तन मानते हैं, सामान्य वोटिंग होती है तो वो
स्टेबल सरकार मांगते हैं, स्टेबिलिटी मांगते हैं। आज की वोटिंग अभी कुल मिलाकर अगर हम सबको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आस्था उनकी तमिलनाडु पर रही होगी, सबसे ज़्यादा आस्था उनकी वेस्ट बंगाल पर रही होगी। ये दो प्रदेश उनको वोट कर रहे हैं, इनका दोनों का वोटिंग परसेंटेज बड़ा है। चेन्नई जैसे महानगर में टॉप वोटिंग होती है 80% के लगभग। तो ये अच्छा संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन अंडमान निकोबार में वोट कम पड़ता है, हालांकि एक एक सीट वाले हैं, लेकिन वहां वोट कम पड़ता है, ये अच्छे संकेत, ये सामान्य संकेत हैं। लेकिन असम में 70% वोटिंग क्रॉस करता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है, जहां से उनको भरपूर सीटें मिलती आई हैं। बिहार में सामान्य से कम वोट पड़ता है, 47-48%, यानी कि नीरसता है वहां पर। और ये जो नीरसता है, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है। यानी कि लोग परिवर्तन न तो इस पक्ष में है ना उस पक्ष में है। अब ऐसी परिस्थिति में देखना यह होगा कि जहां वोटिंग परसेंटेज कम होता है, बिहार में 47-48% हुआ, तो वोट किसका पूर्ण रूप से निकला? माइनॉरिटी का वोट पूर्ण रूप से निकल के पड़ा, कि वो जो 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 सामान्य से नीचे माने जाते हैं उनका वोट पड़ा। तो हाँ, अमूमन ये जो कम वोटिंग होती है, ये बीजेपी के पक्ष में नहीं जाती। सामान्य वोटिंग सदैव बीजेपी के पक्ष में जाती है। जहां वोट पहले कम पड़ता था, वोट बढ़ रहा है, और जहां पर रूलिंग पार्टी पिछली बार कोई और थे उसके अगेंस्ट में जाता है। जैसे बंगाल और तमिलनाडु की मैंने बात करी, वो अगेंस्ट में जा रहा है, वहां के सरकारों के, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जा रहा है। लेकिन असम में संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। पता नहीं, वो तो वोट खुलेगा तो पता लगेगा, लेकिन संकेत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लगा कि ये जो विषय है, इस विषय पर हम सबको आगे जो अगली वोटिंग 26 तारीख को होने जा रही है, वहां ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिसको भी वोट देना है, वोट देंगे, लेकिन पूरी शक्ति के साथ वोटर टर्नआउट हो, पूरी शक्ति के साथ वोटर बाहर निकले, ये संकल्प लेना चाहिए। अपना वोट डालना ही केवल नहीं, राष्ट्र का वोट डालना, राष्ट्र के पक्ष में वोट डालना, ऐसा वोट डालना जो कि देश को स्थिर बनाता हो, जो देश को की इकोनॉमी बढ़ाता हो, जो देश में सभी जातियों को साथ लेकर चलता हो, जो देश के बॉर्डर सुरक्षित रख सकते, जो विदेशों में भारत की साख बढ़ा सके, जो भारत की इकोनॉमी बढ़ा सके, जो भारत में जो करना चाहते हैं, जो भारत को वैभवशाली बनाना चाहते हैं, उनके पक्ष में वोट डालना चाहिए। अब वो कौन सी पार्टी हो सकती है, ये हम सबको स्वयं मालूम है। वो कौन है जो भारत में स्थितियां परिवर्तन कर रहा है या कर सकता है, या भविष्य जिसके हाथों में भारत का सुरक्षित है, उनको वोट करना चाहिए। जाति पंथ संप्रदाय को पीछे फेंक दीजिए, क्षेत्रवाद को छोड़ दीजिए, भाषाई आधार छोड़ दीजिए, क्षेत्रवाद छोड़ दीजिए। अब तो राष्ट्रवाद ही एक मुद्दा होना चाहिए, और राष्ट्रवाद के अनुरूप वोट डालना चाहिए। आज की जो वोटिंग हुई, पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आगे बढ़त बना रही है, और वो तमिलनाडु की 39 सीटों पर, बंगाल की बड़ी संख्या में सीटों पर, इन जगहों पर अगर बढ़त बना लेती है, तो निश्चित रूप से जो मोदी जी कह रहे हैं, जिस बेस पर कह रहे हैं, वो बेस कुछ काम कर रहा है। बाकी तो जब वोट खुलेगा तब पता लगेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।